हेलो मदर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, मेरे टाइटल से पता चल के होगा, मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम पर है जो कि बच्चों में पाई जाती है ये बीमारी, कि जब हमारे बच्चों को मोशन हो जाए तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के मोशन का जो इलाज है वो घर पर ही पहले अपने बच्चों को हम ट्रीट कर सकें। कि ऐसा हम क्या करें। समटाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चों को जब मोशन हो जाते हैं, हम जब डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है कि बच्चों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चों को घर पर ही रह के ट्रीट कर लिया करें, ताकि ये ना हो कि आपके बच्चों में पानी की कमी हो जाए। उससे पहले आप अपने बच्चों को खुद से ट्रीट कर लिया करें, ठीक है। खुद से ट्रीट किस तरह से करना है, क्या चीज़ देनी है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि मोशन डायरिया हमारे बच्चों को कैसे होता है और क्यों होता है। इसलिए होता है कि हमारी जो हम करते हैं, हमारी गलती होती है, जो हम करते हैं लापरवाही होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को डायरिया हो जाता है। अब हमारी लापरवाही गलती क्या होती है कि हम अपने बच्चों का जो फीडर है वो डेली बॉयल नहीं करते। हमारा जो बच्चा चूस नहीं लेता, या फिर क्रॉलिंग, जो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, जो भी चीज़ बच्चे मुंह में डालते हैं, हम बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे होते। बच्चा जो भी चीज़ मुंह में डाल रहा होता है, हम देख ही नहीं रहे होते, हमें पता ही नहीं होता, बस ठीक है डाल रहा है तो बस डाल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये होती है, ठीक है। वो जो जर्म्स होते हैं वो बच्चे के मुंह में जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चों को डायरिया होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। और दूसरा ये होता है कि जब हम अपने बच्चे को कोई सॉलिड फूड वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो हम ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी बच्चों को जो है कि मोशन वगैरह हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम कोई सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपने उसको कम क्वांटिटी में ही देना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो बच्चे का पेट खराब हो सकता है और बच्चे को मोशन हो सकते हैं, ठीक है। हो गया ये रीज़न हो गया, ठीक है। तो अब हम अपने बच्चों के डायरिया का इलाज किस तरह से करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अगर हमारे बच्चों को डायरिया हो जाता है तो हमारे घर के पास ही फार्मेसी वगैरह होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने ORS लेना है और अपने बच्चों को ORS देना है। ORS से ये होता है कि हमारे बच्चों में जो पानी की कमी होती है वो पानी की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारे बच्चों की पानी की जो कमी हुई भी होती है वो फिर उसको होने नहीं देता, वो पूरी कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों को ORS देना है, जो कि अगर हम डॉक्टर्स के पास भी लेके जाते हैं वो भी हमें यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को ORS दिया, बच्चों को ORS देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है साबूदाना। साबूदाना तो हर घर में ही अवेलेबल होता है। साबूदाना लेकर उसको आपने अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। वॉश कर कर उसको आपने बॉईल करना है, ठीक है। बॉईल कर कर और उसको, उसका जो पानी होगा उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। उसका जो पानी हमें मिलेगा, ठीक है, जो पानी हमें हासिल होगा, उस पानी को आपने बच्चे को देते रहना है। 1 से 2 चम्मच पिलाते रहें हर 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। इस तरह से आपने बच्चों को 1 से 2 चम्मच देने हैं। देखिएगा कि उससे आपके बच्चों के जो मोशन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो साबूदाना है ना, ये साबूदाना वाटर जब आप अपने बच्चों को देंगे तो उससे आपके बच्चों के जो मोशन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये साबूदाने की बहुत से फ़ायदे होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बच्चों की मोटे होने से रिलेटेड, उस पर मुझे काफ़ी प्यार दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने इस रेमेडी को ट्राई करना है और भरपूर ख्याल रखना है कि अपने बच्चों की फीडर का, ठीक है, उनको वॉश करना है, डेली बॉईल करना है। और इस तरह बच्चों की चूसनी का ख्याल, अगर बच्चा चूसनी लेते हैं तो उसको, उसका सफाई का ख्याल रखना है, उसको बॉयल वगैरह करना है, ठीक है। बच्चा अगर क्रोलिंग करता है तो ये ध्यान रखना है कि वो कोई गंदी वगैरह चीज़ मुंह में ना ले, ठीक है। तो जी, ये चंद एहतियात हैं जो कि आप लोगों ने करनी है और रेमेडी आप लोगों को पता चल गई है। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा।
मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।